ज़ैनब अपने लहंगे को धीरे से उतारकर अरहम के करीब आने लगी थी, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सहमी हुई रात के अनजाने जज्बात में खुद में समा कर बैठी थी, क्योंकि अरहम से 15 साल छूटी होने के बावजूद बचपन से आज तक वो इसे भाई अरहम ही कहती आई थी। इसके वालिदैन के इंतकाल के बाद वो अपने मामू के घर ही पली बड़ी थी। अरहम ने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह देखा था, मगर किस्मत ने आज वही अरहम उसका शौहर बना दिया था। अरहम एक परमर्दाना, रबदार और सख्त मिजाज शख्स था। वो अपने छोटे भाई बहनों को खुद ट्यूशन पढ़ाता था। इसकी आवाज़ सुनकर लोगों के दिल धड़क जाते थे। ज़ैनब इसके घर आने पर हमेशा किसी न किसी काम में मशगूल हो जाती थी, ताकि आमने सामने न होना पड़े, क्योंकि हर बार उसकी किसी छोटी सी भूल पर अरहम उसे डांट देता था। आज वही डर उसके दिल में गहरा उतर चुका था। जब अरहम कमरे में दाखिल हुआ तो वो एक खूबसूरत नौजवान था, जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं। इसने कमरे में आते ही एक अंगड़ाई ली। अरहम की मौजूदगी से ज़ैनब का दिल धड़कने लगा। वो सामने सोफे पर बैठ गया, गर्दन पीछे टुकई और अपने ख्यालों में खो गया। उसने कभी सोचा भी न था कि जिस लड़की को वो बहन की तरह मानता था, आज वो उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में मौजूद होगी। कुछ देर बाद अरहम उठा और ज़ैनब के करीब आकर नरम लहजे में कहने लगा, ज़ैनब देखो। इस नाम से पुकारे जाने पर ज़ैनब कांप गई और कांपते हुए बोली, जी अरहम भाई। अरहम का चेहरा थोड़ा सख्ती से भर गया, मगर उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, अब ये भाई वाला लफ्ज़ छोड़ दो। हम दोनों अब शौहर बीवी हैं। ज़ैनब डर के मारे खामोश हो गई। अरहम ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे पता है ये रिश्ता अचानक हुआ है। तुम्हें वक्त चाहिए तो ले लो, मगर याद रखो मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे कुछ वक्त दे दें। अरहम ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। वो सोफे पर बैठ गया और ज़ैनब को बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। ज़ैनब ने झिझकते हुए बैठकर अपने हाथ आपस में मिला लिए। अरहम ने बात बदलते हुए कहा, तुम थक गई होगी, आराम करो। ज़ैनब ने हल्का सा सर हिलाया, मगर उसकी आंखें अब भी झुकी हुई थीं। कुछ देर खामोशी रही। अरहम उठा, अपने कपड़े तब्दील करके एक आरामदेह लिबास पहनकर बिस्तर पर लेट गया। ज़ैनब ने भी अपना भारी जोड़ा उतारकर सादा सूट पहन लिया और बिस्तर के एक किनारे पर लेट गई। रात गहरी हो रही थी। ज़ैनब की सिसकियां जब अरहम के कानों तक पहुंची तो वो पलटा और नर्म आवाज में बोला, ज़ैनब रो मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, बस वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब ने आंसू पूछते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मैं अब भी आपको भाई समझती हूँ। अरहम ने गहरी सांस ली और कहा, वक्त सब बदल देगा, तुम आराम से सो जाओ। और ज़ैनब ने आंखें बंद कर ले, मगर नींद इससे दूर थी। अरहम भी इसी तरफ देखता रहा। इसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। सुबह जब ज़ैनब की आंख खुली तो अरहम तैयार होकर जा चुका था। उसने ज़ैनब के लिए नोट छोड़ा था कि घर वालों के सामने नॉर्मल रहना। ज़ैनब तैयार होकर बाहर आई तो मामू और मुमानी ने प्यार से पूछा, कैसी हो बेटी? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ निदा। इसकी बहन ने मजाक किया, अब तो तुम मेरी भाभी हो। ज़ैनब शर्मा गई। दिन भर घर के कामों में मशगूल रही। शाम को अरहम वापस आया तो वाले फंक्शन की तैयारी थी। दोनों तैयार होकर हॉल में गए जहां सब मेहमान मौजूद थे। फंक्शन खत्म होने के बाद जब वो वापस कमरे में आए तो ज़ैनब थक कर बैठ गई।
अरहम ने इसे देखा और नर्म लहजे में कहा, ज़ैनब आज रात तुम आराम करो, कोई जल्दी नहीं है। ज़ैनब ने सर हिलाया। दोनों एक दूसरे से फासला रखकर लेट गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और दोनों के दरमियान एक नई कहानी शुरू होने वाली थी।